ब्रेड बटर। ये कहानी रिया और रौनक की दोस्ती की है। ये कहानी समाज में ये बताना चाहती है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है और ना ही होना चाहिए। ये कहानी ये भी बताती है कि अगर आप किसी से प्यार करें तो उसको बदलने की कोशिश मत करें। जैसा वो है उसे वैसे ही प्यार कीजिए, उसको वैसे ही पसंद कीजिए। इस कहानी का पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है। रौनक और रिया दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, दोनों बचपन से ही दोस्त हैं, दोनों के परिवार में भी दोस्ती है। रौनक और रिया ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है और अब एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है। जगह, स्थान, रिया का घर, समय है सुबह का। रिया अपने कमरे में सोई हुई है। रिया की मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है और रिया के पापा बालकनी में पौधों को पानी दे रहे हैं। तभी घर की बेल बजती है। रिया के पापा दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने रौनक खड़ा हुआ है। रौनक रिया के पापा से बोलता है, गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हो। रिया के पापा रौनक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसको अंदर आने के लिए बोलते हैं। रौनक घर के अंदर आता है और पूछता है कि अंकल रिया कहाँ है, अभी रेडी नहीं हुई क्या। रिया के पापा कहते हैं कि बेटा वो अपने कमरे में सो रही है, ऐसा कर तू ही उसको जगा दे। रौनक रिया के कमरे में जाता है और तेज म्यूजिक चला देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर रिया उठ तो जाती है लेकिन वह गुस्से में उठती है और चिल्लाती है रौनक पर। रौनक रिया से कहता है, तुझे याद नहीं कि आज हमने कॉलेज के एडमिशन के लिए जाना है और तू यहाँ आराम से सोई हुई है। रौनक की बात सुनकर रिया का गुस्सा शांत होता है और वो कहती है, हाँ यार जाना तो था, सॉरी लेट हो गए, चल मैं फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। फिर दोनों साथ निकलते हैं। रिया की मम्मी रिया के कपड़े निकालने के लिए कमरे में आती है। तभी रौनक उनको बोलता है कि आंटी आप किचन का काम कीजिए, मैं रिया के कपड़े निकाल देता हूँ अलमारी से, मुझे पता है वो क्या पहनेगी। रिया की मम्मी कहती है कि ठीक है बेटा, तू ही निकाल दे उसके कपड़े, मैं किचन में जा रही हूँ। रौनक रिया की अलमारी से उसकी जीन्स शर्ट निकालता है और रिया को कहता है कि रिया तेरे कपड़े मैंने रख दिए हैं रूम में, तू फटाफट तैयार होके आ जा, मैं बाहर अंकल जी के साथ हूँ। रौनक रिया से बात करके फिर बाहर रिया के पापा के साथ खड़ा हो जाता है। 10 मिनट बाद रिया भी फटाफट तैयार होकर आती है और दोनों कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी रिया की मम्मी कहती है कि रुको रुको रिया, तूने नाश्ता नहीं किया। और रौनक से भी पूछती है कि बेटा क्या तुमने नाश्ता किया है। रौनक कहता है कि आंटी आपने क्या बनाया है आज नाश्ते में। रिया की मम्मी कहती है कि बेटा नाश्ते में आज पास्ता बना है। तो रौनक कहता है कि आंटी ऐसा करो, आप पास्ते को एक डब्बे में डाल दो, हम रास्ते में खा लेंगे, अभी टाइम नहीं है, लेट हो जाएंगे हम। रिया की मम्मी पास्ते को एक डिब्बे में डालकर रौनक के हाथ में दे देती है और रौनक और रिया दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रिया रौनक से बाइक की चाबी मांगती है तो रौनक बाइक की चाबी रिया को दे देता है और रिया बाइक स्टार्ट करने लगती है। तभी रिया रौनक से कहती है कि मैं बाइक धीरे चलाऊंगी और तू मुझे पास्ता खिलाते रहना। लेकिन रौनक कहता है कि नहीं यार, ड्राइव करते समय ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं कॉलेज पहुंच के वहां खा लेंगे। लेकिन रिया कहती है कि मुझे भूख लगी है, तू ऐसा कर थोड़ा सा पास्ता भी खिला दे, फिर बाकी हम कॉलेज में खा लेंगे। रौनक रिया को थोड़ा पास्ता खिला देता है और वह खुद भी खाकर डब्बा बंद कर देता है और उसके बाद रिया बाइक स्टार्ट करती है। रौनक बाइक में रिया के पीछे बैठता है और दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। क्या रिया और रौनक की एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आएगी, ये देखने के लिए बने रहें इस प्यारी सी कहानी के साथ।